मुझसे में आपकी सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक नशा का है कि हमें नशा किस चीज़ का करना चाहिए और खुदा के कलाम इस नशे के बारे में क्या कहता है। हमारी मरकजी आयत खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम में यसाया की किताब उसका 29 बाब और उसकी 9 आयत। हमारी मरकजी आयत है यसाया 29 बाब और उसकी 9 आयत। ठहर जाओ और तजब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज जो हमारी मरकजी आयत है, मैं एक बार फिर उसको आपके सामने पढ़ता हूं। ठहर जाओ और तजब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं। आज हमने जानना है, आज हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखना है कि लफ्ज़ नशा हमारी जिंदगी में किस अहमियत का हामिल है। नशे का जो लफ्ज़ है वो 3 लफ्जों से मिलकर बनता है, नून, शीन और हे। नून से क्या है? नगर। शीन से क्या है? शमियाना। हे से क्या है? हिरन। अभी हमने देखना है, अभी हमने इसको समझना है और इस पर अमल करना है कि आखिर नून से नगर क्यों है, शीन से शमियाना क्यों है और हे से हिरन क्यों है। हम लुगत के, उर्दू लुगत में जब इसके मतलब देखते हैं, नगर के मायने क्या है? शहर, बस्ती, आबादी, कस्बा। और शमियाने के मतलब क्या है, मायने क्या है? उर्दू लुगत में साया करने वाला, एक किस्म का खैमा, छतरी। और हिरन के मायने क्या है? हिरन जैसे सब जानते हैं ये एक जंगली जानवर है जिसकी शक्ल बकरी के साथ मिलती है और उसका कद बकरी के बराबर होता है। इसके नर के सर पर सींग होते हैं और ये बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। आप अगर हिरन को दौड़ते हुए, वैसे तो मेरा ख्याल आपने कभी नहीं देखा होगा, कि अगर देखा भी है, नहीं तो टीवी पे हम अक्सर, यूट्यूब पर हम अक्सर इसे देखते हैं कि हिरन जब दौड़ता है तो इसके पांव कम से कम 5-5, 7-7 फुट तक नीचे नहीं लगते। इतनी लंबी इसकी जंप होती है, इतना लंबा इसका सफर होता है, इसके पांव नहीं लगते जमीन पर। तो हम सबसे पहले नगर के बारे में जानेंगे। नगर है क्या? जिसका मतलब है, जिसके मायने है शहर, बस्ती, आबादी, कस्बा। और खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से हम ज़बूर 127 उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबुझ है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगाहबान का जागना अबुझ है। यहां पर जब हम शहर बनाते हैं, यहां पर जब हमारी वादी होती है, यहां पर हमारी जब एक बस्ती बनती है, उस बस्ती की हिफाजत अगर खुदावन ना करे
अगर उस बस्ती की हिफाजत खुदा ना करे तो वो बस्ती कभी नहीं बनती। खुदा के कलाम मुकद्दस में ही हम देखते हैं जब बनी इस्राइल वहां से निकलती है मिस्र से, तो वहां पर क्या होता है, खुदावंद के फरिश्तगान अपनी नंगी तलवारें लेकर बनी इस्राइल के साथ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी हिफाजत करता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यशायाह उसका 25 बाब उसकी 3 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जबरदस्त लोग तेरी सताइश करेंगे, ओ हैबतनाक कौमों का शहर तुझसे डरेगा। जो खुदावंद की सताइश करते हैं, जो खुदावंद से डरते हैं, जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, जो खुदावंद से प्यार करते हैं, उनके शहर कभी भी ऐसे नहीं होते कि वो गिर जाएंगे। उनके शहर ऐसे नहीं होते कि वो निस्तो नबूद हो जाएंगे। वो शहर आज भी और हमेशा हमेशा आबाद रहते हैं। वो शहर बढ़े रहते हैं, वो खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, क्योंकि वो शहर खुदा के कलाम के अंदर होते हैं। उनकी बुनियाद हमारे जिंदा खुदावंद ने रखी होती है। उस शहर की जो ईंटें हैं, उस शहर की जो दीवारें हैं, उस शहर का गिर्द जो बाड़ लगाई जाती है, वो हमारे जिंदा खुदा। इसीलिए ये आयत ज़बूर 127 उसकी पहली आयत बहुत लोगों को पसंद है और बहुत लोग इसको पढ़ते भी हैं। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस। आमीन। इसीलिए हमारी आबादी को जब हम नशे में होते हैं, खुदावंद के नशे में होते हैं, खुदा के कलाम के नशे में होते हैं, तो हमारी आबादी को बनाने वाला, हमारे घर की आबादी को बढ़ाने वाला कौन है? हमारा खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, उठते बैठते सोते जागते इसको पढ़, तो मैं तेरे रुपए पैसे पर, तेरे घराने पर, तेरे खानदान पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। आमीन। तो आज आपने जो नशे में रहना है, तो आप देखें आपके नगर, आपके घराने कैसे बाइसे बरकत होती है। आज अगर हम गौर करें, आज अगर हम गौर करते हैं तो हमारे घरों में, हमारी आबादी में, हमारे जो आसपास के लोग रह रहे होते हैं, उनमें प्यार का नाम ही खत्म हो गया। उनके दरमियान में मोहब्बत का नाम ही खत्म हो गया है। वो नगर नगर नहीं रही, वो आबादी आबादी नहीं रही, वो बर्बादी बन गई है। मैं रात एक खुदा के खादम पासबान थे, उनकी एक बात फेसबुक पर सुन रहा था। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि वो खुदा का खादम कह रहा था कि अगर आपकी कोई गलती है, आपकी कोई बीवी गलत काम करती है, आपकी बीवी जो गलत है उसके बारे में आप बार बार कहते हो, तो समझ लो आप अपने कपड़े उतारते हो। लेकिन वहां पर उसने आखिर में एक बात कही कि आप अपने कपड़े उतारते हो, पर बदन को भी चाहिए कि वो कपड़े उतरने ना दें। मैं काफी देर उसकी ये बात सुनकर सोचता रहा कि इसीलिए हमारे नगर, हमारे घराने, हमारी आबादियां बर्बाद हो रही हैं,
क्योंकि हम खुदावंद के नशे में नहीं रहते, हम शराब के नशे में रहते हैं, हम आसपास के ऐसे नशों में रहते हैं। हमें रहना चाहिए तो खुदावंद की मोहब्बत के नशे में। आमीन। तो अगला लफ्ज क्या है? शमियाना। शीन का मतलब है शमियाना। शमियाने का मतलब मैनी है क्या? साया करने वाला, एक किस्म का खैमा, छतरी। आज जब हम देखें, अगर हमारे ऊपर बारिश हो रही होती है तो हम क्या करते हैं? धूप हमें लग रही है, गर्मी में बैठे हैं, तो हम साया ढूंढते हैं जिसके छतरी के नीचे हम बैठ जाएं, शमियाना लगाओ, उस साए के नीचे हम जाकर छुप जाएं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में ज़बूर 27 उसकी 5 आयत को हम अब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शमियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। आमीन। हम जब मुसीबत में होते हैं तो क्यों हम खादमीन से कहते हैं, क्यों हम ऐसे अपने पास्टरों से कहते हैं, क्यों हम पासबानों से कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, ताकि हमारी किसी गुनाह की वजह से, हमारी किसी बदी की वजह से, हमारी किसी ऐसे काम की वजह से खुदा का कलाम, खुदावन का हाथ, खुदावन का बरकत वाला हाथ, जोर वाला हाथ मुझसे दूर हो गया है। हम अपने पासबानों से कहते हैं कि आप खुदावन से दुआ करें ताकि वो हाथ जो मेरे से दूर हो गया था आज दोबारा मेरे पास आ जाए, आज दोबारा मेरे ऊपर आ जाए, ताकि खुदावन का वो साया मुझ पर हो और मैं पोशीदा रहूं, मैं बुराइयों से निकल जाऊं, मैं परेशानियों से निकल जाऊं, मैं तकलीफों से निकल जाऊं। आमीन। ज़बूर 31 उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा, तू उनको ज़बान के झगड़ों से शमियाना में पोशीदा रखेगा। अगर खुदा का कलाम आपके साथ है, अगर खुदा की बातें आपके साथ है, अगर खुदा का जलाल आपके साथ है, तो आपकी जबान कभी भी ऐसे लफ्ज नहीं बोलेगी, आपकी जबान कभी भी ऐसे लफ्जों को इस्तेमाल नहीं करेगी जो बुरे लफ्ज हों, जो खुदावन के कलाम से हट कर हो, जो खुदा के कलाम को छोड़ दे, जो खुदा के कलाम के साथ से दूर दूर जा रहे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, तू उनको ज़बान के झगड़ों से शमियाना में पोशीदा रखेगा। वो शमियाना कौन सा है? खुदा का साया। वो शमियाना कौन सा है? खुदा का हाथ। आप जब खुदावंद की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, आप जब खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो वो खुदा आपके हाथ को ब्लेस करता है, वो खुदा आपको बरकत से मालामाल करता है, वो खुदा आपके हाथों को पकड़ लेता है। आमीन। हम देखिए कि क्या आज वो खुदा का साया, जो नगर, जो आबादी खुदावन ने मेरी बनाई है, जो इलाका मेरा खुदा ने बनाया है, जो मेरे घर को खुदा ने बनाया है, क्या उसके ऊपर खुदा का शमियाना है? क्या खुदा का साया है? क्या खुदावन का अपना हाथ है उसके ऊपर? अगर है तो हम बाइस से बरकत हों, अगर नहीं है तो हम बहुत दूर चले जाते हैं। इसीलिए आज हम उस साइज से निकल जाते हैं, हम बर्बाद होते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में भी आपने पढ़ा होगा, जब जब तक बनी इस्राएल खुदावन के साथ थी, जब जब तक खुदावन के कलाम को अपने साथ रखा, खुदावन के हुक्मों को माना, तो खुदावन का वो साया, वो खुदावन का अभरू, खुदावन के वो बादल, खुदावन का वो आग के शोले, खुदावन की वो खुदा के पाक फरिश्तगानों की नंगी तलवारें उनके साथ साथ। आमीन। आज जब हम भी खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, आज जब हम भी खुदावन के कलाम को से हट जाते हैं, आज जब हम भी खुदा के कलाम से दूर चले जाते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारी है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानी है, मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें
हमारे साथ आ जुड़ती है। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है, जब तुम मेरे हुक्मों को छोड़ दोगे, जब तुम मेरे हुक्मों से दूर चले जाओगे, जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे नहीं, तो ये बीमारियां जो मिस्र पर आई हैं, ये वबाएं जो मिस्र पर आई हैं, वो तुम पर भी आएंगी। आमीन। आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारे नगर के ऊपर खुदा के कलाम का साया है या नहीं। खुदावंद आपको बरकत दे। अगला हिस्सा क्या है? हे का। हे कैसे क्या है? हिरन के मायने क्या है? जंगली जानवर है, वो दौड़ने वाला है, बकरी की नुमा दिखता है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते। तो आप आज आप देखें कि क्या जब आप खुदा के कलाम को अपने साथ रखते हैं, जब खुदा के कलाम के साथ हम चलते हैं, जब खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, जब खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या आपके पांव जमीन पर लगते हैं? ज़बूर 18 और उसकी 33 आयत को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वही मेरे पांव हिरनों के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। कौन? वही मेरा खुदा, वही मेरा यहोवा खुदा, मेरा जिंदा खुदा मुझे उठा लेता है, मेरे पैरों को जमीन पर नहीं लगने देता। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, क्योंकि हमने अपने खुदावंद के पाक कलाम को, हमने अपने खुदा के कलाम की बातों को, हमने खुदावंद के कलाम के लफ्ज को अपने साथ जोड़ लिया होता। अगर हम खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़ेंगे, अगर हम खुदा के कलाम को अपने साथ रखेंगे, तो क्या है? वो मेरे पांव को जमीन पर नहीं लगने देगा, ऊंची जगहों पर, क्योंकि वो तुझे संभालता है, वो तुझे पकड़ता है। यशायाह उसका 35 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, तब लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। कब? जब खुदा का कलाम, जब खुदावंद का जोर, खुदावंद की बातें, खुदावंद का जलाल वाला हाथ, खुदावंद का मस्सा वाला हाथ, खुदावंद का जोर वाला हाथ आपके साथ, तो आप हिरन की तरह दौड़ेंगे। गूंगे बोलना शुरू कर देंगे, जो कहते हैं कि मेरी जबान से दवा नहीं होती, जो कहते हैं मैं बोल नहीं सकता, मैं खुदा के कलाम के बारे में बात नहीं कर सकता, मैं खुदा के कलाम की ऐसी लफ्ज़ों को बयान नहीं कर सकता। वो बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, गाएंगे और खुदा के कलाम को अपने साथ रखेंगे। आज देखिए, हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से लफ्ज़ नशा के बारे में सीखा कि हमें नशा किस चीज का होना चाहिए। नशा अगर होगा तो हमारे साथ कितने फायदे हैं। हमारी नजर अच्छी रहेगी, खुदा के कलाम का साया मुझ पर होगा, तो हम हिरन की तरह दौड़ेंगे। आज हम बर्बाद हो रहे हैं, किस वजह से? हमारे ऊपर खुदा के कलाम का साया नहीं। खुदावन आप सबको बरकत दे और खुदा उनका मस्सा, खुदा की ताकत हमेशा हमेशा आपके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से।